नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां इतिहास के पन्नों में खून, धोखा और ऐसी अथाह संपत्ति छिपी है जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज हम उन खजानों की बात करेंगे जो सदियों से दुनिया की नजरों से ओझल हैं, लेकिन यकीन मानिए, उनकी कहानियां आज भी बिल्कुल जिंदा है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं 1739 की दिल्ली से। उस दिन दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ वो सच में इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। जरा सोचिए, नादिर शाह नाम के क्रूर शासक ने सिर्फ 6 घंटों के भीतर 70,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया। और जब खून बहना बंद हुआ तब उसने एक ऐसी संपत्ति पर कब्जा किया जिसकी आज के दौर में कल्पना करना भी नामुमकिन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला मुख्य विषय, नदियों और महासागरों में सोने का भंडार, डूबी और दबी हुई दौलत। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं 15 लाख करोड़ रुपए? जी हां, आज भी झारखंड की सोना रेखा नदी में स्थानीय लोग रेत छानकर असली सोने के कण निकालते हैं, लेकिन असली खेल तो जमीन के नीचे चल रहा है। 2021 की एक आधिकारिक जियोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक सोनभद्र जिले में जमीन के नीचे 3,000 टन से भी ज्यादा सोने का भंडार होने का अनुमान है, जिसकी कीमत करीब 15 लाख करोड़ रुपए बैठती है। ये साफ दिखाता है कि हमारी धरती के नीचे अभी भी कितना कुछ छिपा हुआ है। अब इतिहास में खजाने के डूबने की इन दो बेहद अलग कहानियों पर गौर कीजिए। एक तरफ है शक्तिशाली चोल साम्राज्य। इनके पास इतनी दौलत थी कि 1279 में अपने पतन के समय दुश्मनों से बचाने के लिए इन्होंने अपना खजाना जानबूझकर हिंद महासागर की गहराइयों में डुबो दिया। और दूसरी तरफ है अरब सागर में डूबी भगवान कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका। एक ने अपना खजाना खुद डुबोया और दूसरा पूरा का पूरा शहर ही जलमग्न हो गया। अब द्वारका के बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है 1983 में समुद्री पुरातत्वविदों का ये बयान। जब उन्होंने समुद्र की गहराई में जाकर इन खंडहरों को देखा तो उनकी कार्बन डेटिंग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये पूरे 9,000 साल पुराने थे। उन्होंने साफ कहा कि ये संरचनाएं इतनी व्यवस्थित हैं कि प्राकृतिक तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मतलब ये सिर्फ कोई खजाना नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता की दौलत है जो आज भी समुद्र की गहराई में हमारा इंतजार कर रही है। समुद्र की गहराइयों से निकलकर अब हम चलते हैं जमीन की तरफ। किले, राजा और महाकाव्य युद्ध, जहां खजाने युद्ध की अराजकता में हमेशा के लिए खो गए। जरा इन 2 किलों की किस्मत की तुलना कीजिए। 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद हम्पी को पूरे 6 महीने तक बेरहमी से लूटा गया, लेकिन कहा जाता है कि राजाओं ने अपना सबसे कीमती खजाना आसपास की पहाड़ियों में छिपा दिया था। वहीं दूसरी ओर 1689 में मुगलों की घेराबंदी के वक्त शिवाजी महाराज के रायगढ़ किले का विशाल खजाना उन बंद और भूली हुई सुरंगों में कैद हो गया, जिनका रास्ता आज तक किसी को नहीं मिला। युद्ध की इसी अफरा तफरी में एक और कमाल की कहानी है महान सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर की। 1710 में उन्होंने मुगलों का भारी खजाना जीता, लेकिन 1715 में गुरदासपुर में जब वो 8 महीने की लंबी घेराबंदी में फंसे तो उन्होंने रात के अंधेरे में वो सारा खजाना कहीं गुप्त रूप से छिपा दिया। 1716 में दिल्ली में उन्हें बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन उन्होंने उस खजाने का राज कभी नहीं खोला और वो रहस्य उन्हीं के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। अब हमारा अगला हिस्सा पुरानी जंगों से थोड़ा अलग है। श्राप और बड़े आधुनिक रहस्य, सरकारी पर्दाफाश और भूतों के शहर। आपने राजस्थान के कुलधरा का नाम तो सुना ही होगा। 1825 की यह घटना सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक क्रूर दीवान सलीम सिंह की ज्यादतियों और विनाशकारी करों की धमकी से बचने के लिए पालीवाल ब्राह्मण अपना अपार सोना जमीन में दफन करके एक ही रात में गायब हो गए। 84 गांवों के 1500 लोग बिना कोई निशान छोड़े, और जाते जाते वो एक ऐसा श्राप छोड़ गए कि आज भी वहां बसने की कोशिश करने वाला बर्बाद हो जाता है। चलिए अब आधुनिक युग के इन 2 सबसे बड़े रहस्यों को देखते हैं। 1975 में इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयगढ़ किले में सेना को मानसिंह के खजाने की खुदाई के लिए भेजा था। हालांकि आधिकारिक रिकॉर्ड कहता है कि वहां कुछ नहीं मिला। अब इसकी तुलना 1948 के हैदराबाद के निजाम से कीजिए। दुनिया का सबसे अमीर इंसान जो 1884.75 कैरेट के जैकब हीरे को बस एक पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करता था, लेकिन भारतीय संघ में विलय के दौरान उनकी भारी संपत्ति रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई।
अब यहाँ एक बहुत ही अजीब इत्तेफाक है जिस पर हमें सोचना चाहिए। जयगढ़ किले के आसपास के लोग आज भी बताते हैं कि खुदाई के दौरान रात के अंधेरे में वहां से सेना के ट्रक निकलते देखे गए थे। और बिल्कुल यही बात हैदराबाद के पुराने लोग निजाम के आखिरी दिनों के बारे में कहते हैं कि उनके महलों से भी रात में ट्रक रवाना हुए थे। वो ट्रक आखिर गए कहाँ? ये सवाल आज भी एक रहस्य है। तो इन सब खजानों के बाद अब हम आते हैं उस चीज पर जिसने इतिहास में सबसे ज्यादा खून खराबा देखा है। कोहिनूर, दुनिया का सबसे खूनी हीरा, रोशनी में तराशा गया एक शाप। इस हीरे का सफर सच में डराने वाला है। 1739 में नादिर शाह ने कत्लेआम मचाकर इसे मयूर सिंहासन से लूटा। फिर 1747 में खुद नादिर शाह की उसके ही सैनिकों ने हत्या कर दी। इसके बाद 1849 में अंग्रेजों ने 10 साल के छोटे महाराजा दलीप सिंह से इसे जबरन छीन लिया। और आज ये हीरा टावर ऑफ लंदन में कड़ी सुरक्षा के बीच शीशे के पीछे कैद है। आपको पता है, खून से सने इस इतिहास के साथ एक बहुत ही कुख्यात किंवदंती भी जुड़ी है जिसे कोहिनूर का श्राप कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी पुरुष शासक इस हीरे को अपनाएगा उसका सिंहासन छिन जाएगा और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और इतिहास ने इसे सच भी साबित किया है। यही वजह है कि आज भी ब्रिटिश राजघराने में इसे केवल महिलाएं ही पहनती हैं। कोई भी पुरुष इससे छूने तक का रिस्क नहीं लेता। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और ज्वलंत सवाल खड़ा होता है। क्या ये दुनिया का सबसे श्रापित हीरा कभी भारत वापस आएगा? ये तमाम खजाने और इनकी कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि अथाह संपत्ति अपने साथ कितनी तबाही ला सकती है। और कौन जाने, हमारे पैरों के नीचे जमीन में आज भी ऐसे कितने ही अनसुलझे रहस्य बाहर आने का इंतजार कर रहे हों। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।